हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में और आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में। आज का ये वीडियो ख़ास तौर पर रीजनिंग के सवाल से रिलेटेड है। इस वीडियो में रीजनिंग के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण अहम है बिहार एसटीईटी 2019 के नज़रिए से। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि कौन सा वो सवाल है। तो पहला सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न इस तरह है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सवाल है TAC, WDF, ZGI क्वेश्चन मार्क। तो जवाब को चुनना है। कौन सा सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, CJL क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों, बिहार एसटीईटी 2019 का जो एग्ज़ाम होगा इस तरह के ही सवाल बनेंगे जो 50 नंबर का शिक्षण कौशल एवं अन्य दक्षता के अंतर्गत सवाल पूछे जाएंगे। तो ये रीजनिंग का सवाल है, ऐसे ही प्रश्न बनने की संभावना है। तो बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी कोड में ABC को FGH लिखा जाए तो LMN को लिखा जाएगा। ऑप्शन है PRO, ऑप्शन बी है QRS, ऑप्शन सी है TVU, ऑप्शन डी है MPT। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, QRS लिखा जाएगा। इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 3, यदि 1 अक्टूबर को रविवार पड़ता है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन है आप लोगों के सामने। पहला ए ऑप्शन है सोमवार, दूसरा ऑप्शन है मंगलवार, तीसरा ऑप्शन है बुधवार, चौथा ऑप्शन है बृहस्पतिवार। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन सी, बुधवार। यदि 1 अक्टूबर को रविवार पड़ता है तो 1 नवंबर को बुधवार का दिन होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 4, दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो ये चित्र दिए गए हैं जिसमें एक खाने में 8, दूसरे में 27, तीसरे में 64, चौथे में 125, पाँचवें में 216, छठे में क्वेश्चन मार्क है, उसके स्थान पे कौन सा अंक आएगा। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 729, ऑप्शन सी में है 305, ऑप्शन डी में है 343। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 343 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। जिसका सही जवाब है 343, प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न संख्या 5, ताजमहल प्यार से
उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जलियांवाला बाग संबंधित है। ऑप्शन ए है अमृतसर से, ऑप्शन बी है पंजाब से, ऑप्शन सी है युद्ध से, ऑप्शन डी है बलिदान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बलिदान से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 6, श्रृंखला पूरी कीजिए। 6, 11, 21, 36, 56 क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा? तो ऑप्शन ए में है 52, ऑप्शन बी में है 62, ऑप्शन सी में है 81, ऑप्शन डी में है 88। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 81। सही जवाब है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 81 आएगा। प्रश्न संख्या 7, श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। 1, 2, 4, 7, 16, 32। ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में 16, ऑप्शन डी है 4। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है कि गलत संख्या का पता लगाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7। प्रश्न संख्या 8, नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है। लुप्त पद का पता लगाइए। ए, सी, एफ, एच क्वेश्चन मार्क एम। ऑप्शन ए में है आई, ऑप्शन बी में है जे, ऑप्शन सी में है के, ऑप्शन डी में है एल। तो कौन सा सही जवाब होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वो पता लगाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी के। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे के आएगा जो सही जवाब है। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? यहाँ 2 दिया गया है, 7 दिया गया है, 5 दिया गया, 4 दिया गया पहले चित्र में, दूसरे चित्र में 8 दिया गया, 7 दिया गया, 6 दिया गया, 9 दिया गया, 30 दिया गया। तो ऑप्शन ए में है 15, ऑप्शन बी में है 16, ऑप्शन सी में 21, ऑप्शन डी में है 27। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा उसके चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 27। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 25। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10 में जो आकृति दी गई है उसमें 19 त्रिभुज है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 11, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शब्द डिस्टर्ब को DTWVUKF लिखा जाता है तो FRANTIC को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए है EKUPDTH, ऑप्शन बी है FKCPVTH, ऑप्शन सी है EKVPCTH, ऑप्शन डी है FLVPCTH। इसका सही जवाब है प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी सही जवाब है EKVPCTH। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 12, यदि NEM
बराबर 12 तथा POT बराबर 51 हो तो MOPE को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 62, ऑप्शन डी है 72। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 49। प्रश्न संख्या 13, यदि जुलाई को 9-20-11-24 लिखा जाए तो अगस्त को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए है 0-19-6-20-18-19, ऑप्शन बी है 0-20-6-20-19, ऑप्शन सी है 0-20-6-20-18-19, ऑप्शन डी है 0-19-7-20-18-19। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 0-20-6-20-18-19। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 14, ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ जोड़ और डी का अर्थ गुना हो तो 15, बी 3, सी 24, ए 12, डी 2 बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 12। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। प्रश्न संख्या 15, EH कोलोन TW कोलोन क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है CE कोलोन TR, ऑप्शन बी है PS कोलोन DG, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी होगा FH कोलोन LM, ऑप्शन डी है QT कोलोन RP। इसका सही जवाब है प्रश्न संख्या 16, ए गुने बी का तात्पर्य BA की माता है और A प्लस बी का तात्पर्य BA का पति है, तो निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि A मेन का बेटा है? ए ऑप्शन है P जोड़ N गुना M, ऑप्शन बी है N गुना M जोड़ P, ऑप्शन सी है K जोड़ M गुना N, ऑप्शन डी है L जोड़ M गुना P जोड़ W। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी K जोड़ M गुना N। प्रश्न संख्या 17, अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है, प्रसाद का स्थान उसी कक्षा के नीचे से 18वां है, जो अजय से 8 स्थान पीछे है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ऑप्शन है ए 35, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 37। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 18, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है? ऑप्शन ए दादा, ऑप्शन बी पौत्री, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी परदादा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दादा। ए का ई से जो संबंध होगा वह दादा का होगा। प्रश्न संख्या 19, यदि किसी संख्या में 18 जोड़ देने से इसके अंक पलट जाते हैं तो वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 57। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी
57। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और इस वीडियो का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 20, जो इस क्लास का आखिरी सवाल है। चित्र दिए गए हैं और बॉक्स में है 13, 16, 27, 23, 16, 37, 45, क्वेश्चन मार्क 91। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक भरा जाएगा? ऑप्शन ए है आप लोगों के सामने 48, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 32। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 48। तो दोस्तों ये थे कुल 20 सवाल रीजनिंग के, जो बिहार STT 2019 के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देते हो स्टूडेंट, चाहे उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, सोशल साइंस, साइंस, सबके लिए कॉमन होगा। जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अंतर्गत ये जो रीजनिंग के सवाल हैं, इससे भी सवाल बनने की संभावना है और बनेंगे। तो ये थे रीजनिंग के 20 सवाल जो आप लोगों तक हमने पहुंचाए। हमारा प्रयास, हमारी कोशिश आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में फीडबैक दें, कमेंट करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।